एक समय की बात है, घनश्याम नामक व्यक्ति जो पशुपालन करता था, वह अपनी पत्नी के साथ मिर्जापुर गांव में रहता था और पशुपालन से उसका घर परिवार चलता था और अपने मवेशियों को पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था और शाम को घर वापस लौट आता था। एक दिन घनश्याम ने अपनी पत्नी से बोलता है, कामिनी, मैं पशुओं को चराने के लिए पहाड़ पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और जब पत्नी जवाब देती, अरे कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। घनश्याम बोलता है, हाँ हाँ, नाश्ता जरूर करूँगा और मुझे थोड़ा सा मक्खन दे दो जो कल तुमने जमाया था। पत्नी बोली, अरे आप तो मक्खन खाते ही नहीं हो, लेकिन मक्खन का क्या करोगे? हाँ, मैं मक्खन नहीं खाता, लेकिन वहीं रास्ते में एक पहाड़ के बीच भगवान की मूर्ति है, तो सोचा कि उनको मक्खन चढ़ाता हुआ जाऊंगा, इसीलिए। पत्नी बोली, हाँ हाँ ठीक है, यह तो अच्छी बात है और तुम अब ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हो। वह मक्खन चढ़ा देना, लेकिन अपने मवेशियों का भी ध्यान रखना, कहीं इधर उधर न चले जाए। घनश्याम बोलता है, हाँ हाँ, और घनश्याम घर से निकल पड़ता है और रास्ते में बरगद के पास जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उस मूर्ति के पास जाकर रुक जाता है और रोज की तरह भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे अपने रोज की बातें बताता है, बात करता है और बोलता है, आज मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ भगवान जी। जैसे रोज मेरे मवेशियों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमेशा करते रहना। यह बोलकर कृष्ण भगवान को चढ़ा देता है, वहाँ से चला जाता है। जब घनश्याम मवेशियों को वापस चरा कर आता है तो देखता है कि मटकी में जो मक्खन घनश्याम ने कृष्ण भगवान को चढ़ाया था, वह सारा खत्म हो गया। और यह देखकर घनश्याम बहुत ही प्रसन्न होता है और बोलता है, हे भगवान, आपको मक्खन बहुत पसंद है, तो मैं प्रतिदिन आपके लिए मक्खन लेकर आऊँगा। और फिर घनश्याम की सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले कि हाँ, मुझे मक्खन बहुत पसंद है। यह आवाज़ सुनकर घनश्याम आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे भगवान, ये आपकी ही आवाज़ है? यदि आप हैं तो आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा। तो स्वयं भगवान घनश्याम के सामने आ पहुँचे। यह देखकर घनश्याम बहुत खुश हुआ और बोला, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया और मैं ऐसे ही रोज आपको मक्खन का भोग लगाऊंगा। यह सब देखकर भगवान कृष्ण घनश्याम की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, जो मांगना चाहते हो मांगो, वह तुम्हें मिलेगा। तो घनश्याम बोलता है, हे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बस मुझे आपके दर्शन का आशीर्वाद चाहिए कि मैं जब मक्खन का भोग लगाने आऊँ तब मुझे आपके दर्शन मिल जाएं। भगवान कृष्ण खुश होकर यह आशीर्वाद दे देते हैं और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और घनश्याम अपने घर की ओर चला जाता है। दूसरी सुबह ऐसे ही फिर से मक्खन लेकर घनश्याम कृष्ण भगवान की प्रतिमा के पास पहुंच जाता है और भगवान अचानक से सामने आ जाते हैं। घनश्याम उनसे पूछता है कि हे प्रभु, आप हमेशा खड़े रहते हैं, आपको कष्ट नहीं होता क्या खड़े रहते? यह भोलापन देखकर कृष्ण भगवान बहुत ही घनश्याम से प्रसन्न होकर उसे एक बात समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं एक बात तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो
सुनो घनश्याम, तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम बिना किसी से बात किए हुए इस पेड़ के पीछे खड़े रहना और जो भी सारे दिन हो वह खड़े होकर देखते रहना। तो यह सुनकर घनश्याम पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और भगवान के पास खड़ा होकर प्रार्थना करता है। उसके हाथ में एक पैसों की पोटली भी रहती है जो वह भगवान के चरणों में रख देता है और अपने प्रार्थना करने लगता है। प्रार्थना करने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। घनश्याम सब पेड़ के पीछे से देख रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक बहुत ही गरीब आदमी आता है और बोलता है, भगवान मेरी बात स्वीकार करें, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे घर में खाने का दाना भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास विनती करने आया हूँ। जैसे ही वह व्यक्ति आँख खोलता है तो वह पैसों की पोटली उसको दिखाई देती है। वह बोलता है कि भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली और इन पैसों से अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा। यह कहकर वह गरीब व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक सपेरा पहुँच जाता है। वह भी भगवान के पास हाथ जोड़कर और अपनी सारी बातें भगवान को बता देता है और फिर से थोड़ी देर बाद जो व्यक्ति अपने पैसों की पोटली वहाँ भूल कर गया था वह व्यक्ति कुछ आदमियों के साथ वापस आता है और जो सपेरा वहाँ पर खड़ा रहता है वह बोलता है कि इसी व्यक्ति ने मेरे पैसों की पोटली ली है। सपेरा बोलता है, मैंने आपकी पैसों की थैली नहीं ली है, मुझे नहीं पता, यहाँ कोई पैसों की थैली नहीं थी। यह सब पीछे खड़ा घनश्याम देख रहा था और उसने रहा नहीं गया और प्रभु का वादा तोड़कर वह सामने आया और बोला, नहीं, इन्हें आपकी पैसों की पोटली नहीं ली है। इससे पहले एक गरीब व्यक्ति यहाँ आया था, वह आप पैसे की थैली लेकर गया है और वहाँ अभी थोड़ी ही दूर होगा, वह इस ओर गया है, आप जाकर उसको देख लीजिए। वह व्यक्ति बोला, तुम सच बोल रहे हो ना? थोड़ी ही दूर जाकर वह गरीब व्यक्ति के पास पोटली मिल गई और सपेरे को उन्होंने छोड़ दिया। फिर घनश्याम भगवान श्री कृष्ण से बोलता है, आप प्रकट हो सकते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। और फिर घनश्याम बोला, हे प्रभु, यह सब मैंने करा है और एक निर्दोष को सजा होने से बचा लिया। भगवान ने बोला, नहीं, तुमने उसे सजा नहीं होने से बचाया बल्कि तुम उस सपेरे की मृत्यु का कारण बन गए हो। घनश्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु क्या कह रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने बताया कि यदि तुम यह सब बीच में नहीं रोकते तो वह सपेरे को वह व्यक्ति ले जाते और जेल में बंद कर देते, तो वह व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती और वह गरीब व्यक्ति उन पैसों को ले जाता तो वह अपने परिवार को भरपेट भोजन करा सकता था। लेकिन तुमने ये सब बीच में रोक दिया और वह सपेरा सांप पकड़ने चला गया तो उस सपेरे की मृत्यु हो गई और गरीब को अमीर व्यक्ति ने पकड़ लिया तो उसको जेल की सजा हो गई। सपेरा भी मर गया और गरीब व्यक्ति के जेल में बंद होने के कारण उसका परिवार भी भूख से मर रहा है। तब घनश्याम बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ़ करें। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, यह सब पहले से ही तय रहता कि किसकी वजह से क्या होना है। तुम अपने आप को दोषी मत समझो, यह तो नियति का खेल है और ये सब होकर ही रहता है। यह कहकर
भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और घनश्याम वह अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वहाँ से वापस आ गया। भगवान कृष्ण का यह कहना था कि जो चल रहा है वह सब ऐसे ही चलने दो, अपने हिसाब से करने की कोशिश मत करो। यदि आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत